हम सब यह जानते तो हैं कि भगवान शिव को कल्याण और विनाश का देवता माना जाता है, क्योंकि वह भक्तों का कल्याण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान शिव थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और यदि क्रोधित हो जाएं तो अपने शत्रुओं को भस्म भी कर देते हैं। पाताल से लेकर आसमान की गहराइयों तक भगवान शिव का ही अस्तित्व और आशीर्वाद है। भगवान शिव के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो काफी विध्वंसक है और पूरी सृष्टि का विनाश करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आज हम आपको भगवान शिव के महाप्रलयकारी अस्त्र शस्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहला अस्त्र है भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के त्रिशूल में 3 प्रकार की शक्तियां हैं और इसका सामना केवल श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र ही कर सकता है। तो कहा जाता है कि यदि त्रिशूल और सुदर्शन चक्र आपस में टकरा जाए तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। ऐसे में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के बीच हुए एक युद्ध में इस त्रिशूल का प्रहार श्री हरि विष्णु ने अपनी देह पर खाया था। महादेव के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। भगवान भोलेनाथ ने इन सभी अस्त्र शस्त्रों को देवताओं को भेंट कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने त्रिशूल को कभी भी किसी को नहीं दिया, क्योंकि यह उनका प्रमुख अस्त्र है और उनका सबसे बड़ा अस्त्र है और महादेव का दूसरा अस्त्र है चक्र। अब आप यही सोचेंगे कि भला महादेव के पास चक्र कैसे और कहां से आया। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पास भवरेंद्र नाम का शक्तिशाली और अमोघ चक्र है, जबकि श्री हरि विष्णु के पास कांता नाम का चक्र और देवी दुर्गा के पास मृत्यु मंजरी चक्र है। इसी तरह सुदर्शन चक्र का व्याख्यान भी भोलेनाथ से ही शुरू होता है। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भी भोलेनाथ ने ही किया था और इसका निर्माण करने के बाद उन्होंने इस चक्र को श्री हरि को भेंट कर दिया था। आवश्यकता होने पर उन्होंने इस चक्र को देवी दुर्गा को भी भेंट किया था। भगवान शिव का यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि एक साथ लाखों राक्षसों का सर धड़ से अलग कर सकता था। महादेव का तीसरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र था महादेव का धनुष, जिसका नाम है पिनाक। कहा जाता है कि पिनाक की टंकार इतनी भयानक थी कि उसकी ध्वनि से ही बादल फट जाते थे और धरती पर भयानक कंपन पैदा हो जाता था। अपने धनुष पीना के मात्र एक तीर से ही महादेव ने त्रिपुरासुर के तीनों नागरियों को एक साथ ही नष्ट कर दिया था। मान्यता है कि महादेव के इस धनुष को देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। राजा जनक के पूर्वज और नेमि के सबसे बड़े पुत्र देवता थे और महादेव के इस धनुष को उन्हीं की धरोहर के रूप में राजा जनक के पास रखा गया था। इस धनुष को महादेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस शक्तिशाली, विशालकाय और वजनदार धनुष को कोई भी उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने इसी धनुष को देवी सीता के स्वयंवर में उठाया था और डोरी खींचकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी और इस धनुष को एक ही झटके में तोड़ दिया था। इस धनुष की जिम्मेदारी भगवान परशुराम को दी गई थी। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने भगवान श्री हरि का सारंग धनुष ही टिक पाता था। और इसके अलावा महादेव के पास एक और विध्वंसक हथियार था, जिसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में भी किया गया था, और यह था महादेव का पाशुपतास्त्र। पूरी सृष्टि के विनाश की क्षमता रखने वाला पाशुपतास्त्र बहुत ही विध्वंस और विनाशक था, जो कि महादेव के एक प्रमुख हथियारों में से है। पुराणों में इसकी बनावट एक तीर के समान ही बताई गई है और इसे धनुष से ही चलाया जा सकता था और इसका तोड़ किसी के पास भी नहीं था। यह केवल मंत्रों और ज्ञान की शक्तियों से ही प्राप्त किया जा सकता था और इसे प्राप्त करने के लिए कठोर और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। महाभारत के समय यह अस्त्र अर्जुन के पास था, लेकिन लोकहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस अस्त्र का दुरुपयोग कभी भी नहीं किया था। केवल जयद्रथ का वध करने के लिए इसे चलाया गया था। और इसके अलावा महादेव का आखिरी शक्तिशाली हथियार, जिसे वह आभूषण के रूप में अपने गले पर धारण करते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि वासुकी नाग है, जिसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं कि भगवान शिव का क्रोध शुरू होते ही वासुकी नाग उनके सामने खड़े शत्रु का विनाश कर सकता था।
लेकिन भगवान शिव ने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह इसे आभूषण के रूप में पहनते हैं और उसे अपना प्रिय भक्त समझते हैं। क्या पता इसका उपयोग कलयुग को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो भक्तों, समाप्त होती है आज की यह छोटी सी भगवान की लीला, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे भगवान की एक नई लीला लेकर। और तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारी नई वीडियो का। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जिससे अगली कहानी आप तक तुरंत पहुंच जाए।